हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंकुर की वर्कबुक है। अंकुर अभ्यास पुस्तिका मिशन अंकुर के तहत आपकी हिंदी भाषा हिंदी का आज हम अभ्यास पुस्तिका देखेंगे जो कक्षा तीसरी के लिए आपकी आई हुई है। और इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं दोस्तों सप्ताह 20 आवधिक आकलन भाग 1 लिखित प्रश्न है ना। तो आवधिक आकलन देखेंगे दोस्तों। इसमें सप्ताह 20 में हम सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मतलब होता है पर्यायवाची या उसी अर्थ के, है ना, या उसके और भी नाम। ऐसे तो जैसे हवा है, हवा का और हवा को और क्या बोलते हैं हम? पवन बोलते हैं और वायु बोलते हैं। तो इस प्रकार से दो नाम हम लिख देंगे। फिर पेड़ है तो पेड़ को हम वृक्ष बोलते हैं और तरु बोलते हैं। तो इस प्रकार से दो नाम हम पेड़ के लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ चंद्रमा है तो चंद्रमा को हम शशि बोलते हैं और रवि भी बोलते हैं। तो दो नाम हम लिख देंगे। फिर आकाश लिखा है तो आकाश का आसमान हो जाएगा और अंबर। इस प्रकार से दो दो पर्यायवाची शब्द हमको लिखना है। तो ऐसे आप प्रश्न 1 को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है आपका निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्द के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा करना है। तो संज्ञा के स्थान पर हमको क्या लिखना है? सर्वनाम। तो इसको पहले पढ़ेंगे। मृदुला कक्षा 3 में पढ़ती है। मृदुला ने इस बार विद्यालय की निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मृदुला का एक छोटा भाई है। मृदुला अपने भाई के साथ खेलती है। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों, ये जो मृदुला 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 ये जो लिखा है 3 बार, है ना, तो ये क्या है? ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। इसके स्थान पर हमको सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो अब हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो देखो, मृदुला कक्षा 3 में पढ़ती है। फिर उसने इस बार विद्यालय की निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसका एक छोटा भाई भी है। वह अपने भाई के साथ खेलती है। इस प्रकार से तो हमने कौन कौन से सर्वनाम का प्रयोग किए? उस, उसका और वह, ऐसे 3 सर्वनाम आ गए मृदुला 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 की जगह। तो ऐसे हमको इसमें प्रयोग करके लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। और दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। आपके जितने भी परीक्षा होंगी, आपकी अभी आगे जितने भी क्लास आप पढ़ेंगे, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियोस मेरे चैनल पर डलती रहती हैं। तो उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपको समय पर वीडियो मिल सके। तो आइए आगे देखते हैं हम। आगे क नंबर का प्रश्न है। इसमें निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखना है। तो मुहावरा यहाँ है दांतों तले उंगली दबाना। तो इसका अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों आश्चर्यचकित होना। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। फिर है 2 पैसे जुटाना। तो इसका अर्थ होता है थोड़े पैसे कमाना। तो इस प्रकार से हमको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके बाद ख नंबर में देखते हैं। इसमें लिखा है कोष्टक से चुनकर निम्नलिखित वाक्यों के अंत में विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर भी विराम चिन्ह देखो, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हमको अब लगाना है। रमेश का घर कहाँ है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे रमेश का घर कहाँ है। तो हमने क्या पूछा? प्रश्न पूछा कि रमेश का घर कहाँ है। तो अंत में क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे हम वाक्य में। उसके बाद लिखा है राखी ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये क्या है? एक सिंपल वाक्य है। तो राखी ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और अंत में हम यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। पूर्ण विराम मतलब वाक्य हमारा पूर्ण हो गया। तो ये पूर्ण विराम चिन्ह हमने आखिरी में लगा दिया। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है इसको। इसके बाद लिखा है यहाँ पे रकार और रेफ वाले शब्द, है ना, रकार और रेफ वाले शब्द को की शुद्ध शुद्ध वर्तनी लिखना है। रकार मतलब ये प्र में देखो नीचे ये लगा है, ये रकार कहलाता है। और रेफ यानी ये विद्यार्थी में ऊपर जो लगा है ये, यानी ये कहलाता है रेफ और ये कहलाता है रकार। इस प्रकार से तो यहाँ पर लिखा है देखो प्रसाद। तो प्रसाद को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं प्रसाद। तो ये सही होगा। तो ऐसे सही करके लिखना है। फिर विद्यार्थी लिखा है तो विद्यार्थी को विद्यार्थी लिखते हैं इस प्रकार से। तो ये सही होगा इसका। आशीर्वाद लिखा है तो आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। तो ये हो गया आशीर्वाद, सही हो गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम। इसके बाद संग्राम, तो संग्राम में इस प्रकार से क्या लगेगा? रकार लगेगा। तो ग्र में, है ना, ग में रकार लगा है नीचे देखो। तो ऐसे लिखेंगे। दुर्घटना में रेफ लगेगा घ में। तो ये ऊपर रेफ लगा कर लिखेंगे घ में। फिर प्रार्थना में प्रार्थना, है ना, तो थ के ऊपर यहाँ पर रेफ लगेगा। देखो ये रेफ, है ना, था के ऊपर रेफ लगा है। तो इस प्रकार से लगाकर हमको शुद्ध वर्तनी लिखना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद घ नंबर में प्रश्न है दोस्तों। घ नंबर में लिखा है निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनका काल लिखना है, यानी कौन से काल का है, किस समय का है ना। तो काल कितने होते हैं? 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो मैं आम खा रहा हूँ। तो वाक्य पढ़ के हमको क्या समझ आ रहा है कि अभी वर्तमान में खा रहा है। तो ये क्या है? वर्तमान काल है। तो हम लिख दिए वर्तमान काल। फिर शबनम कल बाजार गई थी, है ना, कल बाजार गई थी मतलब बीत गया।
यानी क्या हो गया, भूतकाल हो गया, तो हम लिख देंगे यहाँ भूतकाल। मोहित गाना गाएगा, गाएगा मतलब कब गाएगा, आने वाले समय में गाएगा, तो वो क्या है, भविष्य की बात कर रहा है, तो भविष्य काल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर काल लिखना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक पे इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, क नंबर में लिखा है पहेली को पूरा करें। यहाँ लिखा है धूप में वह पैदा होए, छाँव देख मुरझाया जाएगा। यहाँ एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। इस प्रकार से हमें इसको कंप्लीट करना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में करेंगे। इसके बाद ख नंबर में लिखा है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखना है। बहुवचन एक वचन यानी होता है एक, और बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा, 2 4 5 है ना, जितना भी है, तो एक से ज़्यादा को बहुवचन बोलते हैं। तो जैसे पहलवान, एक पहलवान है तो पहलवान बोलेंगे, और बहुत से पहलवान है तो पहलवानों हो जाएगा। तो पहलवान का बहुवचन पहलवानों। तारा का तारे, दवाई का दवाइयाँ, नदी का नदियाँ। तो इस प्रकार से हमको इसमें बहुवचन लिखना है। अब यहाँ प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमको। पहला है धरपटक को मुंहपटक के किस बल के सामने हार माननी पड़ी। तो उत्तर में लिखना बुद्धि के बल के सामने हार माननी पड़ी। इस प्रकार से एक का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद ख नंबर में है किस त्योहार पर बहनें भाइयों को राखी बांधती है। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों रक्षाबंधन के त्योहार पर। ग नंबर में है गुलाब के पौधों के अंगों में हो रही लड़ाई को किसने समाप्त कराया। तो उत्तर में लिखेंगे तितली ने समाप्त कराया। तो इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद घ नंबर में है कि लाल बहादुर जी ने अपने नाम के साथ शास्त्री कब से लिखने लगे थे। तो उसके उत्तर में लिखना काशी विद्यापीठ से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, है ना। फिर है इसमें श्रवण कुमार नाटक का किस महापुरुष पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो उत्तर में लिखेंगे महात्मा गांधी पर। इसके बाद 5वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए तथा वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अच्छाई का विलोम, विलोम यानी उल्टा, तो अच्छाई का उल्टा क्या होगा, बुराई, और उत्तर में लिखना है। फिर वाक्य में प्रयोग करेंगे कि हमें अच्छाई का काम करना चाहिए। फिर यहाँ है सच्चा, तो सच्चा का उल्टा हो जाएगा झूठा, और हम यहाँ वाक्य प्रयोग करेंगे मेरा दोस्त बहुत सच्चा है। इस प्रकार से उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ मौखिक प्रश्न भाग 2 में है मौखिक प्रश्न एवं पठन। तो इसको अब हम पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 है नीचे दी गई कहानी में आगे क्या हुआ होगा सोचना है और अपने शब्दों में आगे बताना है ना, यानी मुंह से बताना है। जैसे यहाँ लिखा है चीनू नाम की एक गिलहरी थी, उसके 2 छोटे बच्चे थे। वह रोज अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करने सुबह सुबह जाती थी। एक बार एक सांप की नज़र गिलहरी के बच्चों पर पड़ गई। अब इसके आगे क्या हुआ होगा, तो हम सोच सकते हैं कि हो सकता है फिर सांप की नज़र पड़ी गिलहरी के बच्चों पर, तो फिर गिलहरी बहुत चतुर थी। गिलहरी ने सोचा होगा कि सांप मेरे बच्चों को खा जाएगा, है ना। तो इसके बाद ऐसा सोचकर वह अपनी जगह बदल दी होगी और उसके बच्चे बच गए होंगे। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं, है ना। तो ऐसे आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करना है। यहाँ लिखा है एक बार चींटी और लोमड़ी ने मिलकर गेहूं बोया। लोमड़ी चालाक थी, वह काम ना करने के लिए रोज बहाना बनाती थी। चींटा सुबह से शाम तक मेहनत करता करता और फसल तैयार हुई तो लोमड़ी ने सोचा क्यों ना पूरा गेहूं मैं रख लूं। उसने चींटे से कहा गेहूं अधिक नहीं है, ऐसा करते हैं हम दोनों दौड़ लगाते हैं, जो सबसे पहले खलिहान में पहुँचे वह सारा गेहूं ले लेगा। चींटा लोमड़ी की चाल समझ गया। लोमड़ी पूरा जोर लगा के दौड़ी। चींटा लोमड़ी की पूंछ से चिपक गया। लोमड़ी जैसे ही गेहूं के ढेर के पास पहुंची, चींटा उछलकर ढेर पर जा बैठा। उसने लोमड़ी से कहा अरे तुम कहाँ रह गई थी, मैं तो कब का आ गया हूँ। लोमड़ी का मुंह उतर गया, उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई। चींटे ने सारा गेहूं ले लिया। इस प्रकार से इसको आपको पढ़ना है। और यहाँ प्रश्न है कि लोमड़ी ने दौड़ की शर्त क्यों लगाई थी, चींटा लोमड़ी की पूंछ से क्यों चिपक गया। तो आपको बताना है क्यों लगाई थी लोमड़ी ने, क्योंकि वह पूरा गेहूं हड़प लेना चाहती थी। और चींटा लोमड़ी की पूंछ से क्यों चिपक गया, क्योंकि वह लोमड़ी की चाल को समझ गया था। इस प्रकार से आपको बताना है। अगला है क्या चींटे ने ठीक किया था। हाँ ठीक किया था, क्योंकि लोमड़ी उसके साथ धोखा कर रही थी, है ना। अगर चींटा ऐसा ना करता तो क्या होता, तो वह हार जाता। फिर गेहूं पर सच्चा अधिकार किसका था, तो दोनों का था, है ना, आधा आधा अधिकार था। लोमड़ी हार कर क्या सोच रही होगी, तो वह सोच रही होगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस कहानी को बच्चे अपने शब्दों में सुनाए, तो आपको अपने शब्दों में इस कहानी को सुनाना है। फिर
हार जीत की कोई दूसरी कहानी सुनाना है ना। तो कोई एक कहानी आपको जो याद होगी हार जीत वाली तो वो सुना देना, जैसे कछुआ और खरगोश वाली है ना। जैसे कछुआ और खरगोश यहाँ लिखा है तो इस प्रकार से सुना दीजिएगा। 8वां प्रश्न यहाँ पर है कि नीचे दी गई कहानी में आगे क्या हुआ होगा, अपने शब्दों में बताना है। तो यहाँ फिर वही है कि चीनू नाम की एक गिलहरी थी, है ना। अभी हमने जिसको पढ़े तो वैसे ही हम इसको अब नीचे लिख देंगे। यहाँ पर जैसे लिखा है, चीनू नाम की एक गिलहरी थी, उसके 2 छोटे बच्चे थे। वह रोज अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करने सुबह सुबह जाती थी। एक बार एक सांप की नज़र गिलहरी के बच्चों पर पड़ गई। अब इसके आगे क्या हुआ होगा, तो हम लिख सकते हैं कि वह गिलहरी के बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन गिलहरी सांप की नीयत को पहचान गई। वह अपने बच्चों के साथ किसी दूसरी जगह पर चली गई। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 9 है, शिक्षक अपने समक्ष यह अंश पढ़ने को कहें। छात्र छात्रा द्वारा प्रति मिनट कितने शब्दों को पढ़ने का प्रयास किया गया, उन शब्दों की संख्या लिखें। गद्यांश की समझ जानने के लिए मौखिक प्रश्न करें। छात्र संख्या अधिक होने पर 2-3 में आकलन करना है। तो इस गद्यांश को पढ़ना है ना, बच्चों से पढ़वाना है। और बच्चा 1 मिनट में इस गद्यांश को पढ़ना है जो यहाँ दिया है। और बच्चा 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ेगा, है ना। 10 शब्द पढ़ा तो 10 लिखना है, 20 शब्द पढ़ा तो 20 लिखना है। इस डिब्बे में लिखना है, इस गद्यांश को पढ़वाना है। तो ऐसे शिक्षक को करना है। और मौखिक प्रश्न पूछ लेना है, मनोज ने दूसरे हंसों को क्यों डांटा था। बच्चा अगर सही उत्तर देगा तो सही उत्तर में टिक करना है, सही उत्तर नहीं दिया तो इसमें टिक करना है, और गलत उत्तर दिया तो इसमें टिक करना है ना। इसके बाद दूसरा है, हंसों ने मनोज को सबक कैसे सिखाया। अगर बच्चा सही उत्तर देगा तो इसमें टिक करना है, उत्तर नहीं दिया तो इसमें, और गलत उत्तर दिया तो इसमें, ऐसे टिक करेंगे। और इसके बाद लिखा है, अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली बाल सभा की सूचना विद्यालय के सूचना पटल पर लिखना है। तो सभी जितने छात्र हैं वो लिखेंगे यहाँ पर कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 2/9/2023 दिन शनिवार को दोपहर 2 बजे से प्राथमिक शाला मोहगांव, मतलब यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखना है ना, में बाल सभा का आयोजन किया जाना है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं उपस्थित होंगे। धन्यवाद। इस प्रकार से एक सूचना आपको अपने यहाँ पर लिखनी है अपनी वर्कबुक में। तो इसी प्रकार से आप भी कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका आवधिक आकलन 2 समाप्त हुआ। इसके आगे हम आवधिक आकलन इसके आगे हम सप्ताह 21 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।